बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डार्ट में क्यू को। डार्ट में क्यू क्या क्या काम करती है, कैसे करती है। सबसे पहले हम डार्ट में हम क्यू क्रिएट कर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं डार्ट। हम एक सीक्वेंस से क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप जब गिट से डाउनलोड करो कोड तो आपको आसानी हो जाए। मैं इसे दे रहा हूँ डी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसे सॉरी आपके साथ पहले इसे सीक्वेंस में नहीं रखा। पहले हमारे पास था 1 2 3 4 5। अब हम इसे करेंगे डार्ट में क्यू। हम इस तरह करेंगे कि डी के साथ हम करेंगे अंडरस्कोर क्यू क्यू और हम कर लेंगे इसे D4 कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए, लास्ट में चला जाए या एक ही सीक्वेंस से D4 के साथ। क्योंकि हमारे पास पहले ट्यूटोरियल बना था हमारा डार्ट के ऊपर, दूसरा टाइप पे, तीसरा लिया हमारा था वॉल वार पे, चौथा था हमारा लिस्ट पे, पांचवा था ग्रोएबर। ये है छठा। छठा कर लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं डार्ट डार्ट डार्ट। अच्छा, क्यू को पहले इधर हम मेन क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि आप अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को तो आपको पता चल गया होगा कि हर क्लास, हर डार्ट में हर क्लास की एक मेन क्लास होती है जिसे हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे आप रन करते हैं सिवाय पाइथन के। पाइथन में मेन क्लास के बगैर आप प्रिंट करा लेते हैं, जबकि दूसरे जितने भी ओप्स क्लासें हैं C++, जावा, कॉटलाइन और दूसरी भी, उनमें मेन क्लास होती है। मेन हम लिखते हैं और मेन के साथ हम एक सिंपल सा प्रिंट करा देते हैं ताकि पता चले कि हमारी ये क्लास सही चल रही है नहीं चल रही। प्रिंट क्यू क्लास, आखिर में सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि हमारा कोड सही तरीके से रन हो जाए। इसे मैं यहाँ से रन कर देता हूँ, रन का, और इधर से मैं ये हमारे पास क्यू रन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्यू के बारे में बता देता हूँ। क्यू है क्या चीज़। क्यू हमारे पास होती है जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है। मैं इधर से आपको ज़रा ग्राफ से भी ज़रा समझा देता हूँ। अगर हमारे पास ये एक हमारे पास एक हमारे पास बॉक्स कह लें, डब्बा कह लें या कुछ भी कह लें, हमारे पास इस तरह होता है। तो उसमें हमारे पास एक तरतीब में आते हैं 2 3, इसी तरह यानी लाइनों में आते रहेंगे। और जब आउट होंगे तो हमारे पास जो आउट पहले जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा, फिर उस ये हाइड हो जाता है। मैं इसका दूसरा अल्टरनेटिव देखता हूँ। हमारे पास जो क्यू है ना, वो इस तरह काम करता है जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो सबसे पहले आता है बंदा वो सबसे पहले उसकी टिकट करती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम एक क्यू क्रिएट कर लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक, हमारे पास ये काउंटर आ जाता है जहाँ पे वो बंदा बैठा होता है। इसे आप काउंटर कंसीडर करें। काउंटर के आगे एक लाइन बनी होती है जहाँ पे लोग एयरपोर्ट के ऊपर आके अपने वीज़ा चेक कराते हैं और टिकट लेते हैं। जब हमारे पास क्यू में जो सबसे पहला बंदा आएगा वो सबसे पहले उसका, ये हमारे पास पहला बंदा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये इसके पास जाएगा तो ये इसका, क्योंकि ये लाइन में सबसे पहले नंबर पे आता है और इसका सबसे पहले नंबर पे काम होगा। इसका काम हो गया, ये क्यू में एग्जिट हो गया। इसके बाद ये बच गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास, मैं ब्रश से साफ कर देता हूँ। ये हमारे पास क्यू में एग्जिट हो गया। उसके बाद इस बंदे की बारी आ गई। इसी तरीके से क्यू जब तक चलती रहेगी, क्यू में बंदे रहेंगे उस वक्त तक क्यू चलती रहेगी। अब हम प्रैक्टिकली तौर पर इससे चेक करते हैं कि क्यू होती क्या है।
चले प्रैक्टिकल तौर पर इसे देखते हैं। प्रैक्टिकल तौर पे हम इसके सिंटेक्स को अभी चेक कर रहे हैं। क्यू में हम सबसे पहले क्या क्यू के नाम से हम एक क्यू का सेंटेंस लिखते हैं। क्यू हमें बड़ा लिखना है क्योंकि हमारे पास ये देखें ये क्यू आ गया। क्यू में हम स्ट्रिंग की क्यू लेना चाह रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर आप इधर स्ट्रिंग की क्यू लें तो स्ट्रिंग तमाम स्ट्रिंग आएंगी। अगर आप इंट की क्यू इंटीजर या किसी भी डाटा टाइप की लें तो उसी की क्यू आएगी। तो स्ट्रिंग में हम इज इक्वल टू हम क्यू कर लेते हैं। न्यू वेरिएबल के साथ न्यू के कीवर्ड के साथ हम इसे इनिशियल एक्सटेंड करते हैं क्यू से और हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं। एंड में सेमी कॉलम लगाएं ताकि ये देखें वो एरर दे रहा है। हम सेमी कॉलम लगाएंगे तो वो एरर ख़त्म हो जाएगा। हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास से डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आएगी वो इसकी वो प्रिंट कर देगा क्यू की। क्यू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने अभी तक रखवाई कुछ नहीं है। अब इसके के अंदर हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्यू में ऐड करते हैं। अच्छा क्यू एक बात याद रखें, जैसे मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी और ग्रोएबल लिस्ट भी पढ़ाई थी। ग्रोएबल लिस्ट में हम जब डायनामिक बनाते हैं तो उसके अंदर ऐड का फंक्शन ऐड करते हैं। जब भी कोई नया वेरिएबल ऐड करते थे तो ऐड का फंक्शन हम ऐड करते थे। हम ऐड करते हैं एली। मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ ताकि मुझे टाइम सेव हो जाए। वली ये कुछ नाम मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। एंड ETC। अब इनको हमने क्योंकि ये ऐड हो गया तो ये खुद ब खुद इसके अंदर अब ये सारे क्यू के अंदर हो गए। जब इन क्यू को हमने प्रिंट करना है ताकि हमने इसके वैल्यू को गेट कर सके। PRI प्रिंट करेंगे और क्यू ऐड कर देंगे। क्यू का जो हमने इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था। अब हम इसे रन करते हैं, चेक करें क्या रिजल्ट आता है। देखें सबसे पहले हमारा ये लाइन रन हुई है। ये लाइन रन होने पे उसने क्या है कि अभी क्यू हमारे पास एम्प्टी पड़ी है। एम्प्टी होने के वजह से हमारे पास एम्प्टी आया। उसके बाद हमने जब दूसरी मरतबा जब ये प्रिंट करा है तो हमारे पास ये देखें अली वली नूर नेमत इस ETC सारे आ गए। आज हमारी क्यू के यहाँ तक हो गई। अगली क्लास में हम मिलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ। हम कंट्रोल स्टेटमेंट इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।